गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम 2 पार्ट देख चुके हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में। ये सबसे छोटा और सबसे लास्ट पार्ट अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ये न्यू एरा कंप्यूटर्स जो हैं, जो हम आज यूज़ करते हैं, पार्ट 4 का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। जो 4th जनरेशन था, हम 4th जनरेशन तक देख चुके हैं, तो 4th जनरेशन का ही एडवांस वर्जन है। इस न्यू एरा कंप्यूटर को हम लोग 5th जनरेशन कंप्यूटर भी कहते हैं, यानी ये एक 5th जनरेशन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड वाला कंप्यूटर है। ठीक है, इसमें ऐसी क्या खासियत है कि 4th से अलग होता है। तो पहले जो सिलिकॉन चिप्स यूज़ होते थे सिर्फ माइक्रो रजिस्टर, माइक्रो ट्रांजिस्टर्स में ही यूज़ होते थे। अब ये लगभग हर जगह यूज़ हो रहे हैं सिलिकॉन चिप्स, क्योंकि इनके फ़ायदे बहुत हैं। सबसे पहली चीज़, सिलिकॉन चिप्स जो होते हैं, आप लोग अगर पीरियोडिक टेबल देख चुके हैं 10th में, तो उसमें आपने देखा होगा कि बीच में आता है पीरियोडिक टेबल के 4th नंबर पे। तो सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जर्मेनियम के साथ में, जो कि सेमीकंडक्टर का काम करता है। वो इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो सेम चीज़ इन चिप्स में भी यूज़ होती है। सिलिकॉन चिप्स जो रहते हैं, सिलिकॉन यूज़ करते हैं, और ये हर प्रकार का काम, ये रिसीविंग का भी काम कर सकते हैं, इनपुट लेने का भी काम कर सकते हैं, और इनपुट आउटपुट देने का भी काम कर सकते हैं, और बहुत फास्ट कर सकते हैं। इसी वजह से सिलिकॉन चिप्स यूज़ होती हैं। ठीक है, प्रोसेसर जो इस समय आ चुके थे, जो हमारे 5th जनरेशन में, हमारे न्यू एरा कंप्यूटर्स में, वो भी काफ़ी फास्ट थे, बहुत एफिशिएंट प्रोसेसर हमारे आ चुके थे। अभी P4, P3, P2, P1 हम देख चुके हैं। इसके अलावा हाल फिलहाल में जो ऑक्टा कोर, क्वाड कोर, ये सारे चल रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेसर का काम है मल्टी टाइमिंग के साथ काम करना। मतलब अगर आप एक साथ 4 चीज़ें ओपन करके बैठे हैं कंप्यूटर में, या 10 चीज़ें ओपन करके बैठे हैं, तो सभी में क्लॉक चलेगा। हर काम में एक एक क्लॉक चलता है। ठीक है, जो भी हम कोई भी एक चीज़ ओपन करते हैं, वो ओपन होने से लेकर एंड होने तक उसमें क्लॉक चलता ही रहता है, ताकि वो काम होता रहे, प्रोसेसिंग होती रहे। तो वो जो क्लॉक चलाने का काम है वो प्रोसेसर करता है, और कितने क्लॉक होंगे उस प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगा कि वो कितने क्लॉक एक बार में चला सकता है। ठीक है, तो आजकल जो i2 कोर, i5 कोर आते हैं, उनमें क्लॉक्स भी बहुत सारे होते हैं। लगभग 30 क्लॉक होते हैं मेरे ख्याल से। तो 30 काम एक साथ वो कर सकता है, कितने भी फास्ट हो। इसके अलावा ग्राफिक कार्ड होता है, वो भी एक प्रकार का प्रोसेसर है, जो गेम्स वगैरह के लिए काम आता है। NVIDIA एक गेम प्रोसेसर है। ये सारे प्रोसेसर्स हैं जो कि सिर्फ क्लॉक चलाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस उनकी चलती, क्लॉकवाइज उनकी मूवमेंट होती रहती है। फिर इस एरा में रोबोटिक्स आ चुके थे। रोबोटिक्स यानी रोबोट्स, जो आदमी जैसे दिखने वाली मशीन्स होती हैं, उन्हें हम रोबोट्स कहते हैं। ठीक है, रोबोट ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे काम हमसे बेहतर कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो कंप्यूटर भी एक रोबोट है, क्योंकि कैलकुलेशन का काम वो हमसे बेहतर कर लेता है और हमसे फास्ट कर लेता है, एफिशिएंट कर लेता है, इसलिए वो भी एक रोबोट है। तो ऐसे कई प्रकार के रोबोट्स आ चुके हैं। हम लोग ह्यूमन टाइप के भी रोबोट देख चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में जापान ने कई प्रोटोटाइप लॉन्च किए हैं। किचन में आजकल रोबोट्स को यूज़ कर रहा है बहुत सारे। उनके जो मल्टीनेशनल किचन्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट चेन्स हैं, उनमें जो वेटर का काम करते हैं वो आजकल रोबोट करते हैं। तो इस तरह से रोबोटिक्स बहुत आगे बढ़ चुकी है। वर्चुअल रियलिटी यानी जो चीज़ नहीं है उसको महसूस करना। तो वर्चुअल रियलिटी के क्षेत्र में सैमसंग ने बहुत बढ़िया काम किया है। सैमसंग के जो नए लेटेस्ट जो हाई एंड फ़ोन्स आते हैं, उनके साथ वो एक लगाने का भी देता है गॉगल टाइप का, जो कि हमें वर्चुअल रियलिटी दिखाता है, जो सामने नहीं है मौजूद, वो चीज़ें हमें दिखाता है। यानी बिल्कुल 3D एलिमेंट उसमें दिखाता है। ठीक है, पिक्चर्स भी आने लग गए हैं 3D, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने सुनने की, ऑडियो विजुअल टाइप की, वो हमारी वर्चुअल रियलिटी में आ चुकी हैं। इंटेलिजेंट सिस्टम्स यानी कोई गलत चीज़ आप कर रहे हो तो सामने वाला उसको सही कर दे। तो ऐसे भी मशीन्स आ गई हैं कि आप भले गलती कर दो लेकिन वो ठीक कर देगा। ठीक है, इसे इंटेलिजेंट सिस्टम कहते हैं। और सबसे लास्ट में प्रोग्राम्स विच ट्रांसलेट लैंग्वेजेस। ऐसे प्रोग्राम्स जो कि हमें हिंदी में इंग्लिश में फ्रेंच में जर्मन में जापानीज़, जो भी लैंग्वेज ट्रांसलेट करनी है कर सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल भाषा हो गई। इसके अलावा जो भाषाएं हैं जो कंप्यूटर में यूज़ होती है, जावा, पाइथन, C++, तो इनमें भी आपस में PHP, ये सब, इन सब में भी आपस में ट्रांसलेशन चलता रहे। PHP टू जावा, जावा टू, मतलब अगर आपका जावा में कोई सॉफ्टवेयर बना है और कोई PHP में बना हुआ आपका दूसरा सॉफ्टवेयर है, तो दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके चल जाएंगे। इस तरह के भी 5th जनरेशन के कंप्यूटर आ रहे हैं, जो कि इन दोनों को साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसे हम न्यू एरा कंप्यूटर कहते हैं। ये टोटल 5 टाइप के होते हैं। एक होता है सुपर कंप्यूटर, एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक मिनी कंप्यूटर, एक पर्सनल कंप्यूटर, एक मोबाइल कंप्यूटर। मोबाइल कंप्यूटर हम मोबाइल को ही कहते हैं। छोटे कंप्यूटर होते हैं और हमारे मोबाइल स्क्रीन में फिट हो जाते हैं। मोबाइल के अंदर भी हम लोग कंप्यूटर वाला सारा काम कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि मोबाइल अब मोबाइल नहीं है, मोबाइल कंप्यूटर हो चुका है।
यानी मोबाइल के अंदर भी एक छोटा सा कंप्यूटर आता है कैलकुलेट करने के लिए। आपका टॉर्च जलाना है तो टॉर्च जलेगा, आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेट करेगा, आपको कैलेंडर में कुछ लिखना है तो वो लिखेगा, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो वो करेगा, कुछ स्टोर करना है तो करेगा। तो वो एक प्रकार का मोबाइल कंप्यूटर हो गया। अगर मैं सुपर कंप्यूटर की बात करूँ तो सुपर कंप्यूटर हमारे पास हाल फिलहाल में एक 1001 एक बना था सुपर कंप्यूटर इंडिया में, जिसकी कैपेसिटी जो रहती है कई एक करोड़ों में जो बाइट्स आती हैं, पेंटाबाइट्स कहते हैं उन्हें, तो उस बाइट की लेवल का उसमें प्रोसेसिंग होता है। मतलब बहुत ही हाई एंड प्रोसेसिंग, 5G 7G से भी आगे की प्रोसेसिंग उसमें होती है। उसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। इसको बनाने में खर्चा भी काफ़ी आता है, इसलिए ये 1 ही 2 ही बन पाते हैं और गवर्नमेंट के पैसे से ही बनते हैं। इसलिए ये किसी साइंटिफिक चीज़ों में, मिसाइल वगैरह बनाने में या अपना रिसर्च में, फैसिलिटीज़ में, किसी डिफेंस मैकेनिज़्म में यूज़ करने में काम आता है। ये कोई बहुत हाई एंड आपको कोई एरोप्लेन्स बनाने हैं, मतलब जो फाइटर जेट्स होती हैं वो बनाने हैं, तो उनमें ये सुपर कंप्यूटर काम आते हैं। ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े कंप्यूटर्स को कहते हैं जो एक्सटेंडेड होते हैं, एक साथ 10-12 कंप्यूटर चल रहे होते हैं। ये भी रिसर्च फैसिलिटी में ही काम आते हैं। मिनी कंप्यूटर छोटे होते हैं, हमारे पर्सनल कंप्यूटर से भी छोटे होते हैं, ज़रा से दिखते हैं। ठीक है। ना मोबाइल होता है ना पर्सनल कंप्यूटर होता है, वो छोटी साइज़ का होता है, उसे मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। इसके जो डायमेंशंस होते हैं वो भी छोटे होते हैं, इसके स्टैटिस्टिक्स भी छोटे होते हैं, इस वजह से कैलकुलेशन भी ये कम करता है, स्टोरेज भी कम करता है, इस प्रकार का होता है। पर्सनल कंप्यूटर जो हमारे घरों में लैपटॉप यूज़ होता है वो एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है। इसमें आप अपने घर से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो कर सकते हो ईजिली। आपको इसमें कोई हाई एंड काम नहीं करना, तो इसमें कोई हाई एंड प्रोसेसर लगता नहीं है, छोटे ही लगते हैं। स्टोरेज ज़्यादा लगता है तो स्टोरेज की भी उसमें फैसिलिटी रहती है। मतलब एक आदमी लायक जितनी सुविधा चाहिए वो सारा उसमें दिया रहता है। तो इस तरह से टोटल 5 आज के ज़माने में कंप्यूटर्स हैं। इनमें आप नए सिस्टम की टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। एक आदमी 10 से बात कर सकता है वर्चुअल रियलिटी के थ्रू से, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन, किसी की आवाज़ पहचानना, थंब रिकॉग्निशन, थंब प्रिंट पहचानना, तो ये सारे काम भी कम्युनिकेशन टूल के अंदर आते हैं और ये हमारे न्यू एरा कंप्यूटर्स करते हैं। तो यही आज का हमारा लास्ट पार्ट था इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पे। अब हम नेक्स्ट में चैप्टर 1 में आगे बढ़ेंगे, जो हार्डवेयर सिस्टम चैप्टर 1 है आईपी का, तो हम उसको अब नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे, उसमें नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू।